देखिए ये कक्षा 9 का विज्ञान है, चैप्टर नंबर 2 और पहली क्लास है। ठीक है, इसमें एक्चुअली हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे आसपास के पदार्थ, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो आप डेली लाइफ में अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे खाने पीने की, जैसे घी है, दूध है, तेल है। तो आपके मन में जरूर आना चाहिए कि क्या ये चीज़ें जो हम खा रहे हैं ये शुद्ध हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले तो एक डेफिनेशन जान लेते हैं शुद्ध पदार्थ क्या होता है, उसके बाद हम आएंगे मिश्रण पर, मिक्सचर पर। तो शुद्ध पदार्थ की सही डेफिनेशन क्या है कि वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है शुद्ध पदार्थ कहलाता है। जैसे सोना, एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, सोना, पीतल, लोहा, चीनी, पानी आदि। एक्चुअली क्या हो रहा है, ये ऐसे पदार्थ हैं जैसे कि सोना, गोल्ड, इसमें सोने के मतलब गोल्ड के जितने भी कण आप लेके आओगे, उस पदार्थ के जितने भी छोटे 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 कण लेके आओगे, सब में केवल क्या होगा, गोल्ड 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 गोल्ड, कोई और चीज नहीं होगा। तो वो प्योर कहलाएगा। अगर उसमें तुमने कुछ अलग से अशुद्धियां, इंप्योरिटीज मिला दी तो वो मिश्रण वाली श्रेणी में चला जाएगा। ऐसे ही प्योर पीतल, प्योर लोहा, चीनी हो गया, चीनी में कुछ मिलाया नहीं है, प्योर चीनी है। चीनी के जो जितने भी कण हैं वो सारे चीनी के हैं, तो हम कहेंगे कि वो प्योर है। पानी है, अगर उसमें केवल सभी अणु उसके H2O 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 के हैं तो वो पानी भी क्या कहलाएगा, शुद्ध पदार्थ कहलाएगा। तो शुद्ध पदार्थ की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं मिश्रण पे। मिक्सचर क्या होता है, कहता है कि दो या दो से अधिक शुद्ध तत्वों यानी कि शुद्ध पदार्थों या यौगिकों के मेल से, जैसे कि पानी भी एक यौगिक है, ठीक है, तो यौगिकों के मेल से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। ये सिंपल अगर हम बताएं आपको, अगर आपको सिंपल हम बताएं, सिंपल डेफिनेशन दें किसकी, मिश्रण की, तो एक्चुअल में जब आप घर में आप कुछ भी 2-3-4 चीज़ों को आपस में मिला देते हो, जैसे कई बार आपका मन होता है चटपटा खाने का ना, तो आप ढेर सारी कई सारी नमकीन एक साथ मिला लेते हो, उसी में प्याज मिला लेते हो, एक्चुअली वो मिक्सचर है, एक्चुअल में वो मिश्रण है। तो आप जब दो या अधिक चीज़ों को, शुद्ध पदार्थों को या यौगिकों को एक साथ मिला देते हो तो क्या बन जाता है, मिश्रण बन जाता है। सिंपल सा है। इसका एग्जाम्पल अगर देखें, जैसे चीनी और पानी शरबत बनाते हैं, तेल और पानी को भी कई बार आपस में मिला दो तो वो भी क्या कहलाएगा, मिश्रण कहलाएगा। जैसे बालू प्लस चीनी, बालू ले लो उसमें चीनी मिला दो एक साथ तो वो भी क्या कहलाएगा, मिश्रण कहलाएगा। आदि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि नींबू पानी चीनी, है ना, और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं, मिश्रण कहलाते हैं। अब ये मिश्रण जो है वो दो प्रकार का होता है। यहाँ पे देखिएगा, कहता है मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। एक तो समांगी मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण, और एक होता है आपका विषमांगी मिश्रण। अब क्या होता है समांगी, क्या होता है विषमांगी, आगे देखते हैं। चलिए, अगर समांगी मिश्रण की बात करें, देखिएगा समांगी, सौमांगी, ये शब्द खुद ही बता रहा है कि जिसमें सब चीज बिल्कुल अच्छी तरह से मिला हुआ हो। सौमांगी परिभाषा देखिएगा क्या कहता है कि ऐसे मिश्रण जिनके अवयवी कणों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। यानी एक ऐसा मिश्रण जिसमें 2-3-4 चीज़ों को मिला दो फिर उनको अलग अलग ना देख पाओ तो वो मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाता है। बेस्ट एग्जांपल आपके घर में शरबत है, चीनी और पानी का मिश्रण है। जब उसको घोल देते हो, जब कभी भी आप पानी में चीनी को घोल देते हो तो क्या चीनी के कण उसमें अलग अलग दिखाई देते हैं, नहीं देते हैं, वो उसमें बिल्कुल मिक्स हो जाता है। उनको आप ना अलग अलग देख सकते हो, ना ही सामान्य भौतिक विधियों से अलग अलग कर सकते हो। एक बार घुल गया तो घुल गया। ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं, हम समांगी मिश्रण कहते हैं। और समांगी मिश्रण की एक और खास बात होती है कि समांगी मिश्रण को आप सामान्य भौतिक विधियों से उसके अवयवों को आप अलग अलग नहीं कर सकते हो, उसके अवयवों को आप अलग अलग भी नहीं कर सकते हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अगर विषमांगी मिश्रण की बात करें तो कहते हैं कि ऐसे मिश्रण जिनके अवयवी कणों को अलग अलग देखा जा सकता है, उनको अगर सेपरेट किया जा सके, अलग अलग रूप से देखा जा सके तो वो मिश्रण विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे कि पानी और तेल का मिश्रण, कभी भी पानी के अंदर अगर तेल को तुम मिला के देखना, कभी भी एक गिलास के अंदर, जैसे यहाँ पे मान लो एक गिलास के अंदर ये पानी भरा हुआ है, इसके अंदर तुमने क्या किया, तेल मिला दिया, तो तुम देखोगे ये तेल इस पानी के अंदर तैरता हुआ नजर आएगा, बिल्कुल पानी से अलग नजर आएगा, उसमें घुला हुआ नजर नहीं आएगा। तो ऐसे ही मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अभी इसके पहले विषमांगी मिश्रण का एक एग्जाम्पल बालू और चीनी भी हो सकता है, जिसमें बालू के कण अलग अलग, चीनी के अलग अलग। जैसे खेतों से जब अनाज आता है, गेहूं कट के आता है, धान कट के आता है, आप देखते हो उसमें और भी तमाम
अलग अलग बीज, अलग अलग घास फूस के बीज उसमें मिले हुए रहते हैं, तो वो क्या क्या कहलाता है, वो एक्चुअल में क्या है, विषमांगी मिश्रण है। और विषमांगी मिश्रण को आसानी से अलग कर सकते हो। आप देखते हो गांव में आखा होता है, उससे चाल के, या फिर कई बार उसको पंखे से हवा करके जो है ओसाना कहते हैं उसको देहाती भाषा में, तो ओसा के उन अशुद्धियों को हम अलग कर लेते हैं, इम्प्योरिटीज़ को अलग कर लेते हैं। तो विषमांगी मिश्रण की एक खास बात ये भी है कि इनमें जो अवयव होते हैं इनको साधारण विधियों से, छानने से, गर्म करने से, धोने से, ऐसे सामान्य विधियों से हम उनके अवयवों को क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। इजी चीज़ें हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे काम बन जाएगा। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, देखो शुद्ध पदार्थ अभी हमें डिटेल में पढ़ना है, वैसे मिश्रण के बारे में भी और भी बहुत सारी जानकारी हमें लेनी है, वो हम लेंगे धीरे धीरे। अभी बेसिक है तो आपको बेसिक से सिंपल चीज़ें यही आपको जाननी है, ठीक है। और अगर आपको समझ नहीं आया है, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए। और अब देख लेते हैं समांगी व विषमांगी मिश्रण में अंतर। और इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी आपको जानने को मिलेंगी, ध्यान से समझिएगा। समांगी मिश्रण एक तरफ, विषमांगी मिश्रण मैंने एक तरफ लिखा हुआ है। अगर आपसे समांगी मिश्रण का गुण पूछा जाए तो ये सारी बातें लिख देना, गुण हो जाएगा। विषमांगी मिश्रण का गुण पूछा जाए तो ये सारी बातें लिख देना, गुण हो जाएगा, ठीक है। और अगर अंतर पूछा जाए तो जैसे मैंने यहाँ पे अलग अलग नंबरिंग करके लिखा है, ऐसे ही सेम आपको प्रॉपर लिखना है। तो समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर भी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, अंतर देख लेते हैं। समांगी मिश्रण का पहला प्रॉपर्टी है, पहला गुण है कि मिश्रण के हर भाग का संघटन एक समान होता है। इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझा दे रहा हूं। जैसे अगर शरबत है, समांगी मिश्रण है, आप उसमें से कोई भी 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच शरबत निकालते रहना, उसको पीते रहना, आपको हर एक चम्मच का स्वाद अलग अलग, एक जैसा आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा, क्योंकि हर जगह जो चीनी पानी नींबू का संघटन है वो एक समान है। जबकि विषमांगी मिश्रण में क्या होता है, अलग अलग भागों का संघटन अलग अलग होता है। जो अशुद्धियां हैं, कहीं ज़्यादा हैं, कहीं कम है, वो बिल्कुल एक समान घुली हुई नहीं रहती हैं। दूसरा, समांगी मिश्रण अस्थाई होता है, जबकि वहीं विषमांगी मिश्रण जो है वो अस्थाई होता है। समांगी मिश्रण अस्थाई होता है, जबकि विषमांगी मिश्रण अस्थाई होता है। ध्यान रखना, अस्थाई और अस्थाई का मतलब क्या, कि जैसे चीनी पानी तुमने बना दिया तो अब चीनी अलग, पानी अलग नहीं कर पाओगे। और वहीं अगर जैसे बालू और चीनी मिला दिया तो चाल के, आँख के, उसको क्या कर सकते हो, आप अलग अलग कर सकते हो। तो वो कह सकते हो कि वो अस्थाई होता है, जबकि समांगी मिश्रण कैसा होता है, बिल्कुल अस्थाई होता है। और समांगी मिश्रण में टिंडल प्रभाव नहीं दिखाई देता है, जबकि वहीं विषमांगी मिश्रण में टिंडल प्रभाव दिखता है, टिंडल प्रभाव दिखता है। याद रखना, एग्जाम्पल के तौर पे समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल चीनी और पानी, और विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल क्या होगा, चीनी और बालू। मैंने पहले बता दिया। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखोगे कि समांगी मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण को ही क्या कहा जाता है, विलयन कहा जाता है। अब बहुत सारे अगली क्लास में हम पढ़ेंगे विलयन और विलयन के प्रकार। चैप्टर नंबर 2 को अच्छे से खत्म करेंगे नोट्स के साथ। और हाँ, एक चीज और बता दे रहा हूं, व्हाट्सएप पे है ना, व्हाट्सएप पे मेरा चैनल है BALENDU बालेंदु, PRATAP प्रताप, SINGH बालेंदु प्रताप सिंह। व्हाट्सएप पे चैनल है, आजकल व्हाट्सएप पे भी चैनल बनने लगे हैं, मैंने बना लिया है। तो बालेंदु प्रताप सिंह चैनल व्हाट्सएप पे जाओ, सर्च करो, और उसको आपको क्या करना है, फॉलो कर लेना है, ठीक है। उसको आपको फॉलो कर लेना है। उससे क्या फ़ायदा होगा, ये जो नोट्स है ये आपको अगर लिखना नहीं है, आप जीरोक्स वगैरह कराना चाहते हो या देख के आराम से लिखना चाहते हो, तो इसका PDF वहाँ पे मैं डाल दूंगा, वहाँ आके ये PDF ले लेना और आराम से अच्छा सा नोट्स बना लेना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।